गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम करेंगे ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। प्रीवियस पे हमने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स किए थे, तो नाइट्रोजन्स के हमने 5 ऑक्साइड किए थे, N2O to N2O5, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड N2O5 यानी डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अब हम करेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। जनरली हमने जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे थे तो नाइट्रोजन क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर ग्रुप में डाउन टू ग्रुप चलते हैं तो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन जो इनकी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो डिक्रीज होती है। तो जनरली जो फॉस्फोरस है वो 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है। तो फॉस्फोरस 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। एक बनाता है ट्राइऑक्साइड, एक आता है इसमें ट्राइऑक्साइड, और दूसरा आता है अपना पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड। तो जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस 2 टाइप्स के ऑक्साइड फॉर्म करता है, ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है P4O6। यानी जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है, वो वेपर फेज में P4O6 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जनरली हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जनरली हम इसे क्या लिखते हैं, P2O3। जनरल फॉर्मूला जो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का है उसको हम P2O3 लिखते हैं। लेकिन वेपर फेज में ये जो एग्जिस्ट होता है ये P4O6 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, P4O6 है। P2O3 फॉर्म इसकी एग्जिस्टेंस फॉर्म नहीं है। फॉर्म कौन सी एग्जिस्टेंस है, P4O6। यानी कि वेपर फेज में जो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट होता है वो P4O6 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो फॉस्फोरस है वो क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। आर्सेनिक है टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में, या Sb एंटीमनी है, ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। और नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। बिस्मिथ जो लास्ट है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया था, या हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अभी हम यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की जो एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होती है, P4O6 फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है। जनरल फॉर्मूला में इसका P2O3 लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बने, तो अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बने, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। तो स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा आपका, P4O6। देखिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जगह बन जाए यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉस्फोरस, देखिए फॉस्फोरस के ऑटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की कहीं से शेयरिंग करेगा, किसके साथ शेयरिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ। अब देखते रहिए आप, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ होगी, एक की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ होगी, क्लियर, 7 हो गए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ढंग से देखिए इसे, सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड P। अब ये देखो ये जो ऑक्सीजन है ऑटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 8 कंप्लीट, 7 8 ऑक्सीजन कंप्लीट। फॉस्फोरस में भी सेम वही, 5 थे 6 7, 5 थे 6 7, ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड P। अब ये देखो ऑक्सीजन कितने आ गए आपके 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4 के 4 क्या बैलेंस है। फॉस्फोरस ये देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ भी। तो अब क्या होगा, ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस क्या करेंगे, देखो ये पांचों ऑक्सीजन आ गए, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करेंगे। और ये जो फॉस्फोरस है ये देखो ये ऑक्सीजन और ये इस वाले फॉस्फोरस के साथ, समझे। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। ये नीचे यहाँ जाता है फॉस्फोरस, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऐसा रखते हैं, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। इस ऑक्सीजन को हम ऐसा करते हैं, इस लाइन को सीधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन इस लाइन को हम दो ले लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, इस लाइन को अभी क्लियर आपका। तो यहाँ पे देखिए आप फॉस्फोरस ऑटोपोसन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 3 की शेयरिंग, ऑक्सीजन 1 2 कंप्लीट, फॉस्फोरस 1 2 3 कंप्लीट, फॉस्फोरस 1 2 3 कंप्लीट, 1 2 3 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का। अब ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 लोन पेयर, देखिए 1 लोन पेयर सेम एज 1 लोन पेयर एंड इसमें क्या हो जाता है, लोन पेयर भी आप इसमें दिखा सकते हो। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ P4 O6, ये आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी थोड़ा सा क्या करेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसकी जनरली 2 केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ। ये जो होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है गार्लिक ऑर्डर होता है इसका, यानी इसकी जो स्मेल होती है लाइक गार्लिक, यानी तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड गार्लिक इन ऑर्डर। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, ये इसकी जो अपीयरेंस होती है, इसकी अपीयरेंस वाइट लाइक स्नो इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसकी 2 रिएक्टिविटी वो हम कर लेते हैं। इसकी जनरली जो 2 रिएक्टिविटी है वो वाटर के साथ है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर के साथ। ये आपको कई बार पूछी भी जाती है कि हॉट वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है। तो पहले हम करेंगे हॉट वाटर के साथ रिएक्टिविटी ऑफ P4O6 विथ इसके साथ करें वाटर H2O। तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की जो रिएक्टिविटी है वाटर के साथ, पहले हम क्या लेंगे, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर के साथ ये हमें क्या देता है, हॉट वाटर के साथ हमें देता है फॉस्फोरिक एसिड, और कोल्ड वाटर के साथ ये हमें देता है फॉस्फोरस एसिड। तो हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। ये देखो P4O6 प्लस H2O। H2O क्या आपका कोल्ड वाटर, क्या ले लिया हमने कोल्ड। क्या दे रहा है आपको, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और अगर आप इसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे P4O6 प्लस H2O, दैट इज हॉट वाटर, हॉट के साथ आप इसे रिएक्ट करवाते हैं। तो हॉट के साथ रिएक्ट करवाने पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको फॉस्फोरिक एसिड
एसिड। तो P4O6 अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें फॉस्फोरस एसिड मिलता है, और अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड एंड PH3 दैट इज फॉस्फोरस। तो ये है आपकी P4O6 की रिएक्टिविटी। अगला ऑक्साइड आता है आपका, वो आता है आपका फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो अब हम यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड को भी कर लेते हैं। फॉस्फोरस डाइऑक्साइड जो हमें मिलता है वो कब मिलता है? जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइट फॉस्फोरस पे जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को, तो तब हमें फॉस्फोरस डाइऑक्साइड मिलता है। और जब हम एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिलता है। तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड आपका फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसका फॉर्मूला P4O10, जो वेपर फॉर्म होती है, वेपर फॉर्म में ये P4O10 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जनरली हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? P2O5। लेकिन जो एग्जिस्टेंस इसकी वो क्या है? P4O10, यानी ये वेपर फेज में P4O10 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। प्रिपेयर कैसे करेंगे हम इसे? प्रिपरेशन इसका कैसे होता है? जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को P4, कौन सा है? व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट करते हैं O2 के साथ, किस पे? एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 की क्या लेते हैं? एक्सेस अमाउंट लेते हैं। तो तब हमें क्या मिलता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 हमें क्या मिलता है? P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है कि जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को इसके साथ एक्सेस ऑफ O2 के साथ जब हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? P4O10। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, इसका स्ट्रक्चर भी सेम उसी तरह बनता है जैसे हमने फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का बनाया। एक चेंज है वो आप देखिए, P सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, P। हमें लिखो सेम वही तीन साथ है क्या? O और ये आ गया आपका O। अब O देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 4 बच गए। अरे देखो इसके पास एक लोन पेयर था, ये क्या करेगा? उस लोन पेयर को ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। सेम एज ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएगा। यहाँ का भी जो लोन पेयर था ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएगा। यहाँ का भी जो लोन पेयर था ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएगा। बन गया P4O10। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? ये आपका फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी वाटर के साथ, इसकी दो तरह की हॉट और कोल्ड के साथ इसकी रिएक्टिविटी है। तो हम इसकी रिएक्टिविटी करेंगे। रिएक्टिविटी विद हॉट वाटर, रिएक्टिविटी ऑफ P4O10 सबसे पहले विद हॉट वाटर, विद हॉट वाटर। अब देखो हॉट वाटर के साथ इसकी क्या रिएक्टिविटी होगी? तो अगर हम इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं
H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। और अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। कोल्ड वाटर के साथ अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड H2O3। तो अब हम इसको हॉट की जगह क्या कर देते हैं, कोल्ड कर देते हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ ये हमें देगा HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिल रहा है आपको, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड होते हैं जनरली। फॉस्फाइड जो फॉस्फोरस होता है वो 2 ऑक्साइड्स जनरली 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाता है। एक बनता है आपका फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और सेकंड बनता है आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड कब बनता है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड कब बनता है, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड हो जाए। तो लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की है तो वहाँ पे हमें फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड मिलता है, और अगर एक्सेस अमाउंट में हो ऑक्सीजन तो हमें वहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलता है। इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वाटर के साथ है, हॉट वाटर के साथ। जो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है हॉट वाटर के साथ H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। सेम एज जो पेंटाऑक्साइड है वो भी हॉट वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। लेकिन कोल्ड वाटर के साथ जो ट्राइऑक्साइड है वो कोल्ड वाटर के साथ क्या करता है, वो कोल्ड वाटर के साथ फॉस्फोरस एसिड बनाता है, और पेंटाऑक्साइड कोल्ड वाटर के साथ बनाता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये बेसिक इसमें डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके फॉस्फोरस के ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम नाइट्रोजन के बारे में करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कैसे हम प्रिपेयर करेंगे और इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय।